इस तरीके से उन्होंने बताया और अपनी भाई मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे। ये क्या मतलब गड़बड़ कर रहे हो? गड़बड़ है। देखो मतलब केएल राहुल जिस हिसाब के बंदे हैं, हाँ। उनको हमने कभी देखा नहीं है। वो ज्यादा शट द नॉइज कर देते हैं। उसके अलावा हमने केएल राहुल को कुछ ऊट पटांग हरकत करते हुए देखा नहीं है। पर आज जिस हिसाब से आज वो क्यों करा आज उन्होंने भाई हमारी टीम को हराने के लिए? क्या वो बैंगलोर के नहीं है? क्या वो बैंगलोर को पसंद नहीं करते हैं? क्या बैंगलोर की जीत में उनकी जीत ना होती? क्या वो हार नहीं सकते थे आज? क्या वो स्लो नहीं खेल सकते थे आज? क्या चला जाता भाई उनका हमारे जैसे फैंस का दिल तोड़ते हुए? एक तो पहले हमें इतना दिल टूटा महसूस होता है कि केएल राहुल बेंगलुरु से नहीं खेल रहे हैं, जाके दूसरी टीम से खेल रहे हैं, कभी लखनऊ से खेल रहे हैं, कभी दिल्ली से खेल रहे हैं। ये क्या होता है? कभी पंजाब से खेल रहे हैं। एक तो वैसे इतना बुरा लगता है। प्रशांत भाई क्या चल रही है? पर भाई देखो, इतना जो बुरा करता है ना सामने वाले के साथ, वो एक टूटा दिल वाला आशिक ही करता है। तो मुझे लग रहा है जो दिल तोड़ा है वहां पर केएल राहुल का आरसीबी वालों ने, शायद इसी वजह से शायद केएल राहुल को वहां जाना होगा। पर एक पार्टनरशिप जो आई, 111 रनों की पार्टनरशिप 55 बॉलों में जो आई, 68 रन आए केएल राहुल के बल्ले से, 38 रन आए ट्रिस्टन स्टब्स के बल्ले से। तो भाई ये जो साजिश मुझे ऐसा लग रहा है कि आरसीबी वालों ने रची है। देखो किसी को कुछ पता नहीं है, लेकिन सब लोग अपनी अटकल पच्चू लगाते हैं कि भाई क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, पर्दे के पीछे क्या क्या हो रहा है, क्या क्या बातें चल रही है, क्या क्या पॉलिटिक्स चल रही है, ये तो हम लोगों को पता नहीं है। लेकिन सब लोग यही सोच रहे हैं कि शायद अगर केएल राहुल इतना भड़के है तो वो इसी वजह से भड़के होंगे कि उनको शायद से आना होगा आरसीबी की टीम में। जब उनको एलएसजी से रिहा कर दिया गया था, जब रिटेंशन लिस्ट आई थी और उसके अंदर केएल राहुल का नाम नहीं था एलएसजी का, तो ऑक्शन के आसपास ये बातें चल रही थी कि शायद से केएल राहुल वापस चले जाएंगे आरसीबी में, जहां से उन्होंने अपना करियर शुरू किया था। पर जब ऑक्शन आया तो आरसीबी ने उन पे बिड ही नहीं किया, तो दिल्ली ने उनको बहुत ही आराम से 14 करोड़ रुपए में उठा लिया। और उसके बाद जो वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं, पहला मैच नहीं खेल पाए थे क्योंकि उनकी बिटिया हुई थी, उसके बाद दूसरा मैच खेलने आए तो उन्होंने ताबड़तोड़ सिर्फ 3 बॉलों में 14 रन मारे, चौथी बॉल पे आउट होकर चले गए वापस। उसके बाद अगला मैच खेलने आए, उसमें करीब उन्होंने 70 रन की एक बढ़िया पारी खेली। फिर आए खेलने के लिए, आज 93 रन की एक नाबाद पारी खेली। तो केएल राहुल ने तो बता दिया, चाहे उनको, और पिछले मैच में जहां उन्होंने 70 रन की पारी खेली वहां वो ओपनिंग करने आए थे क्योंकि फाफ डू प्लेसी थे नहीं। आज के मैच में वो, आज के मैच में भी मान के चलो फाफ डू प्लेसी नहीं थे, जितनी जल्दी वो चले गए थे, बिल्कुल ही आके बॉलें भी वेस्ट करी और बाद में उनको शायद पता नहीं फील्ड से भी वो जल्दी चले गए थे, उनको काफी दिक्कत हो गई थी, कोई चोट वगैरह लग गई थी, तो इसीलिए वो चले गए थे। लेकिन फिर भी ओपन करने उन्हें दिया गया, वरना कई बार जब आप फील्ड से ज्यादा टाइम तक दूर चले जाते हो तो आपको ओपन करने देते नहीं है, उसमें कुछ तो टाइमर उनका चल रहा होता है। खैर उसकी जरूरत पड़ी नहीं, केएल राहुल आए और केएल राहुल जबरदस्त छा गए। आपको आरसीबी की बॉलिंग दिखा देते हैं जिसकी बदौलत ये जो रन थे ये बन पाए। और आरसीबी के बॉलर्स का आप दिल देखिए कितना बड़ा है। कोई ऐसा आपको बॉलर नहीं दिखेगा जिसने मतलब आपको कम कम रन दिए हो। जो मिनिमम भी है वो भुवनेश्वर कुमार आपको दिख रहे होंगे कि भाई वहां पे इतने रन जो पड़े हैं, क्योंकि ये आप देखिए भुवनेश्वर कुमार ने बॉल डाली है। यश दयाल आपको दिख रहे हैं कि इनकी भी इकोनॉमी बहुत अच्छी नहीं है। जॉश हेजलवुड के साथ भी काफी कुछ मतलब घटित हो गया था कि इतने रन खा लिए, इतने रन खा लिए। लग ही नहीं रहा था कि जॉश हेजलवुड वो ऑस्ट्रेलिया वाले हैं, ऐसा लग रहा था कि कोई जॉश हेजल लकड़ी है, कुछ मतलब देसी वर्जन है या कोई चाइनीज कॉपी है, ये असली वाला तो बंदा लग ही नहीं रहा था। लेकिन एक चीज बड़ी अच्छी हुई है भाई, आज मैं एक रिकॉर्ड देख रहा था, आज आरसीबी ने दिल्ली का एक रिकॉर्ड तोड़ दिया भाई प्रशांत। कौन सा जी? भाई एक रिकॉर्ड है कि मोस्ट डिफीट्स एट अ वेन्यू इन आईपीएल, कि एक ही वेन्यू पे कोई टीम भाई कितना हार सकती है। तो पहले ये जॉइंट रिकॉर्ड था दिल्ली और बेंगलुरु का जॉइंट रिकॉर्ड, जहां पे वो दोनों अपने अपने रिस्पेक्टिव होम ग्राउंड्स के अंदर 44 मैच हार चुके थे। आज इससे वन बेटर करते हुए आरसीबी ने चिन्नास्वामी स्टेडियम के अंदर अपना 45वां मैच वो हार गए और उसके बाद एक नया रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। भाई कहीं तो चलो दिल्ली हारी आज के लिए, आरसीबी वाले इसी बात पे खुश हो जाएंगे, इसी बात पे मतलब कहेंगे, गुणगान करेंगे। मैं कह रहा हूं पनीर मखनी और बटर नान करेंगे, कुछ भी कर सकते हैं वो इस खुशी के अंदर, क्योंकि आरसीबी के फैंस होते ही ऐसे हैं भाई, क्या करें जब कब जीतते नहीं है तो फिर इन्हीं छोटी छोटी चीजों के अंदर अपनी खुशी ढूंढनी पड़ती है। बाकी आप देखिए भुवनेश्वर कुमार का किस तरीके से हाल हुआ था। ये बॉलिंग कार्ड आप देखिए एक बारी कि आरसीबी की बॉलिंग किस तरीके की हुई थी कि उन्होंने दिल्ली के 169 रन बनवा दिए। भुवनेश्वर कुमार 4 ओवर 26 रन 2 विकेट। यश दयाल 4 ओवर पूरे नहीं कर पाए, उसी के अंदर अपने ओवर के अंदर ही मैच जितवा के खत्म करा। केएल राहुल से छक्का खा के 45 रन दिए उन्होंने भी। जॉश हेजलवुड 3 ओवर 40 रन। सुयश शर्मा बढ़िया रहे, इंपैक्ट सब के रूप में आए थे बॉलिंग करने, 4 ओवर 25 रन 1 विकेट। कृणाल पांड्या 2 ओवर 19 रन, कोई विकेट नहीं मिल पाया, लेकिन चलिए इतने भी महंगे साबित नहीं हुए।
लेकिन लियम लिविंगस्टन भाई, दो तरफा तलवार तो आपने सुनी होगी, लेकिन वो अगर सामने वाले के लिए है तो ठीक है, लेकिन वो दो तरफा तलवार अगर अपने ही हाथ को काटने लगे तो भाई ये कैसा हो सकता है। आप अगर लियम लिविंगस्टन को देखेंगे तो वो ऐसा हो सकता है कि एक ओवर उन्होंने डाला, वो उनके लिए 14 रन का गया, यानी कि उन्होंने 14 की इकोनॉमी से रन खाए हैं, और अगर वो बैटिंग करने आए थे तो 6 बॉलों के अंदर मात्र 4 रन बनाकर आउट हो गए थे, यानी कि बॉलें बर्बाद भी करी और बॉलें के साथ साथ रन भी उन्होंने खाए। सब कुछ मतलब इतना बढ़िया चल रहा था आरसीबी के लिए। हालांकि फिर भी एक पॉइंट था जहां पे डकवर्थ लुईस टर्न वाला जो पॉइंट था, बारिश आने लगी थी गेम में, 13-14 ओवर तक दिल्ली बहुत पीछे लैग कर रहा था, लेकिन जैसे ही केएल राहुल को पता लगा और जैसे ट्रिस्टन स्टब्स को पता लगा, ग्राउंड के अंदर वो बड़ी बड़ी पर्चियां लेकर आने लगे जिसके अंदर जो पार टोटल होता है डकवर्थ लुईस टर्न डीएलएस मेथड से, वो बार बार पता कर रहे थे, अंपायर से बात कर रहे थे केएल राहुल और ट्रिस्टन स्टब्स, तब उनको पता चला कि हम बहुत पीछे चल रहे हैं। और उसके बाद उन्होंने जो रेल बनानी शुरू करी है, चाहे वो कट मारे हैं, चाहे वो लंबे छक्के मारे हैं, केएल राहुल ने बाद में सोचना छोड़ दिया था कि मैं आउट होऊंगा नहीं होऊंगा, क्योंकि पीछे दो बंदे बहुत डिपेंडेबल बैठे हुए थे, पीछे आशुतोष बैठे हुए थे, उनके बाद विपराज निगम थे, तो उनको कोई डर नहीं था कि भाई आगे अगर मैं आउट हो गया तो उसके बाद क्या हो सकता है। तो ये एक बात जरूर थी, और उसके बाद उन्होंने ना आओ देखा ना ताव देखा, बस इतना मारा कि दिल्ली को घाव दे दिया। भाई मैं कह रहा हूं कि केएल राहुल क्या ये वाली अपनी फॉर्म इसलिए जारी रख रहे हैं, क्या इतना आईपीएल में इसलिए तोड़ रहे हैं कि इनको टी20 की इंडियन टीम में वापस आना है? भाई अगर ऐसी परफॉर्मेंस रहेगी तो मुझे लग रहा है बहुत जल्दी केएल राहुल टी20 की टीम में भी आपको दिख ही जाएंगे। और ये एक बहुत अच्छी उन्होंने चीज की है कि उन्होंने कैप्टनसी के लिए खुद से मना कर दिया कि भाई मुझे कैप्टनसी करनी ही नहीं है, लेकिन भाई एक बंदा है जो कि आरसीबी की तरफ से, हारसीबी की तरफ से है, जिनको हम आज खिताब देना चाहेंगे, आज के बाबर आजम का। सपना टूटा है तो दिल कभी जलता। अरे बाबर आजम गा भी रहे हैं। ये एआई का सदुपयोग जो है ये क्या बताएं, लेकिन एआई वगैरह सब छोड़िए, देवदत्त पाडिक्कल आज के बाबर आजम साबित हुए। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया कि आज के बाबर आजम का मतलब क्या है, तो आप देख लीजिए, परफॉर्मेंस देख लीजिए आप देवदत्त पाडिक्कल की। 8 बॉलों में 1 रन, 12.5 का गगनचुंबी स्ट्राइक रेट जो इनका था। भाई मैं कह रहा हूं कि इतना गंदा तो सिर्फ बाबर आजम ही कर सकते थे, वरना और कोई नहीं कर सकता था। और ये मतलब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि जब इनकी टीम में विराट कोहली है तो ये बाबर आजम बनने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। भाई उन्होंने देख लिया ना कि विराट कोहली है वहां पे, वो संभाल लेंगे, फिल सॉल्ट है संभाल लेंगे, नीचे रजत पाटीदार है वो संभाल लेंगे, तो मैं तो एक बाबर आजम वाली पारी खेल ही सकता हूं ना। जब टीम इतना कॉन्फिडेंस मुझ में दिखा रही है कि हर मैच के बाद मैच के बाद मैच के बाद हर मैच के बाद एक गंदी पारी खेलने के बाद अगर उनको तब भी खिलाया जा रहा है, आप देखो इनके टोटल स्कोर है 10, 27, 4, 37 और 1 भी 5 मैचों में एक भी 40 रन की पारी भी नहीं आई है, जबकि ये बंदा तीसरे नंबर पे आता है। यानी 1 डाउन पे आने के बाद भी अगर आप एक भी, आपका हाईएस्ट स्कोर ही 37 और 3 बार आप सिंगल डिजिट में आउट हो रहे हो, तो आपको भाई किस बेसिस पे इतना कॉन्फिडेंस दिखा रही है आरसीबी की टीम, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अगर आरसीबी को लेना ही था तो आप ना प्रशांत भाई, आप क्योंकि हैं अब दिल्ली के कट्टर फैन, इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। आपके कप्तान साहब ने भी 4 ओवर के अंदर 52 रन खाए हैं, वो तो आपकी टीम जीत गई है, वरना आज के बाबर आजम यही बनने वाले थे, मैं बता रहा हूं आपको। बिल्कुल हमने सोच रखा था, पर अक्षर पटेल ने भी सोच लिया था यार कुछ तो रन बने, अब हम इनको बिल्कुल ही 137 रन पे ऑल आउट कर दे और उसके बाद हमारे पास कुछ रन ही ना हो बनाने के, तो केएल राहुल के 80-90 रन कैसे बनेंगे? तो अक्षर पटेल ने ये बड़ी बड़ी बातें करते हो ना, बस यही बात है कि बड़ी बड़ी बातें, वड़ा पाव खाते, वड़ा पाव तो रोहित भाई खाते हैं। अरे भाई मुझे क्या पता कौन खाता है, लेकिन भाई बड़ी बातें आप ना करें, बड़ी बातें हमारे जो व्यूअर्स हैं जो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे हमें फॉलो करते हैं, भाई वो कमेंट्स भेजते हैं। और आज क्या बोलती पब्लिक सेगमेंट के अंदर पहला सवाल जो है वो हर्षद का है। भाई हर्षद कह रहे हैं स्टार्क को ओवर ना देके अक्षर ने 19वां ओवर खुद क्यों डाला? भाई दिल्ली के कट्टर फैन साहब आप बताएं। यार ये वही एग्जैक्टली यही रीजन है, क्योंकि अगर वो 19वां ओवर स्टार्क को दे देते तो वो जो जहां पे करीब 137-138 रन थे 19वां ओवर शुरू होने के टाइम पे, स्टार्क 2 विकेट लेते, पर्पल कैप भी उनके पास आ जाती और रन भी जो थे वो आरसीबी के 140 से कम रह जाते, मैच बहुत जल्दी खत्म हो जाता, थोड़े ऐड कम आते। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्या अक्षर पटेल अच्छे कप्तान नहीं है, या ये वो वाली हरकत कर रहे हैं जो हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस के अंदर कर रहे होते हैं कि अश्विनी कुमार की 5 विकेटें आ सकती थी, 3 ओवर के अंदर 4 ले चुके थे, लेकिन उसके बाद उनको चौथा ओवर दिया ही नहीं गया
और जाके वो विघ्नेश पुथुर को लेकर आ गए और एक विकेट उनको दिलवा दी। भाई ये क्या वैसी अजीब सी कप्तानी है सवाल उठाने वाली। बिल्कुल यार, समझ ही नहीं आया अक्षर पटेल ने ये क्या किया। लेकिन उसके बाद एक और सवाल जो हमारे पास आया निशांत की तरफ से, वो कह रहे हैं कि हसन अली ने कहा है कि आईपीएल और पीएसएल में लोग पीएसएल देखना ज्यादा पसंद करेंगे। क्या ये सच है भाई लोग? अरे बिल्कुल सच है निशांत भाई, अब क्या बोले। पाकिस्तान किन किन मुगालतों में रहता है, जीता है। उनको तो ये भी लगता था कि पीएसएल जो है आईपीएल से बड़ा बनेगा। उनको ये भी लगता था कि इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए पाकिस्तान जाएगा। उनको ये भी लगता था कि अगर इंडिया एशिया कप उनके साथ नहीं खेलेगा पाकिस्तान जाके, तो फिर भाई वो इंडिया में इंडिया में ओडीआई वर्ल्ड कप खेलेंगे। पाकिस्तान को बहुत चीजें लगती रहती हैं। और हसन अली जिन्होंने ये खिताब दिया था, जिसके बाद बाबर आजम बने थे, यानी कि जो नेस्ती आजम बने थे, वो हसन अली की वजह से शुरू हुए थे। इन्हीं का क्लिप वायरल हुआ था कि हम उन्हें किंग कहते हैं, हम उन्हें बॉब्जी द किंग कहते हैं, किंग कर लेगा, किंग कर लेगा, नहीं कर लेगा। अब देख लो हसन अली फिर ऐसी अजीब सी बातें कर करके अपनी टीम की बेइज्जती करा रहे हैं। लेकिन भाई तीसरा एक और सवाल जो है वो अब्दुल की तरफ से आया। वो कह रहे हैं कि धोनी फिर कप्तान बन गए हैं, क्या अब सीएसके की किस्मत चमक जाएगी? अरे अब्दुल भाई, ये जो किस्मत है सीएसके की, ये काफी लोग कह रहे हैं कि कच्ची पेंसिल से लिखी गई है। लेकिन जब धोनी भाई आएंगे, ऋतुराज गायकवाड़ को हमने देखा, सब लोग कह रहे हैं, फ्लेमिंग जी कह रहे हैं कि उनकी एल्बो के अंदर फ्रैक्चर हो गया है। लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ की आज हमने एक थोड़ी तस्वीरें देखी और वहां पे वो एक फुटबॉल के साथ खेल रहे थे अपने दोनों हाथों से। ऐसा कौन सा फ्रैक्चर है जो बंदा अपने दोनों हाथों से फुटबॉल से खेल सकता है? अरे भाई उसके बाद मैं कह रहा हूं कि आप मेरे हाथ देखे जरा, मतलब इस तरीके से मान लीजिए फुटबॉल है, भाई फुटबॉल को पहले ऐसे पकड़ के बैठे, फिर ऐसे 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 से करे जा रहे। यकीन मानिए उनके हाथ में एल्बो में, मतलब एक एल्बो में तो उनके वो पट्टियां बंधी हुई थी और कहा जा रहा था कि एल्बो में फ्रैक्चर है। भाई अगर एल्बो में फ्रैक्चर है तो ये बॉल पकड़ के ऐसे 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 ये कैसे कौन खेलता है? उसके बाद भाई एक हाथ से, अब क्योंकि हाथ बड़े बड़े होते हैं, ऐसे एक हाथ से बॉल पकड़ी हुई थी वो फुटबॉल, और फिर हाथ पीछे ऐसे बांध के पीछे कर लिए। ये कौन सा फ्रैक्चर है भाई जिसके अंदर हाथ पूरा फ्रीली घूम रहा है? मैं कह रहा हूं इनको अगर थोड़ा सा और आगे बढ़ा दे, भंगड़ा भी करने लग जाएंगे। लेकिन फिर कह रहे हैं इनके फ्रैक्चर है। भाई ये तो पता नहीं ये कितना फ्रैक्चर है और कितना बड़ा फ्रैक्चर है। भाई मेरे को तो लग रहा है कि धोनी भैया को कप्तानी देने का कोई बहाना चाहिए था, बस उन्होंने दे दिया। पर लेट्स सी अब किस्मत बदलती है नहीं बदलती। लेकिन आप पॉइंट्स टेबल की तरफ एक नजर मार लेते हैं। गुजरात टाइटंस 5 में से 4 मैच जीत के अभी भी नंबर 1 पे है और 8 पॉइंट्स इनके हो चुके हैं। नेट रन रेट बहुत ही अच्छा है, प्लस 1.4 का है। दिल्ली कैपिटल्स उसके बाद 4 में से 4 मैच लगातार जीती हुई, 8 पॉइंट इनके पास भी है। आरसीबी तीसरे नंबर पर है, 5 में से 3 पॉइंट जीत के 5 में से 3 मैच जीत के और 6 पॉइंट इनके भी है। पंजाब 4 में से 3 मैच जीती हुई है, इनके पास भी 6 पॉइंट है। और एलएसजी जो किसी ने नहीं सोचा था, हम लोगों ने भी यही सोचा था कि शायद ये बॉटम ऑफ द टेबल पे रहेंगी, लेकिन 5 में से 3 मैच इन्होंने भी जीते हुए और 6 पॉइंट्स के साथ एलएसजी भी टिकी हुई है। बाकी नीचे से जो 5 टीमें उसमें है केकेआर 5 में से 2 मैच जीती है, 4 पॉइंट्स। राजस्थान 5 में से 2 मैच जीती है, 4 ही पॉइंट्स है। मुंबई, सीएसके और एसआरएच अपने 5-5 मैचों में से सिर्फ एक मैच ही जीती है। और अगर आप देखो तो कुल मिला के 11 ट्रॉफीज इन 3 टीमों के पास है 18 में से। तो ये टीमों का तो समझ नहीं आ रहा है कि भाई क्या होने वाला है, क्या सीएसके की किस्मत पलट जाएगी। कल जो मैच है वो है केकेआर और सीएसके के बीच में, तो जो धोनी भैया कप्तानी करते हुए दिखेंगे। और मैं तो ये सोच रहा हूं कि अब अगर चेन्नई की टीम जीत जाए तो ये ऋतुराज गायकवाड़ के ऊपर सीएसके के फैंस खुद ही चढ़ जाएंगे कि भाई तेरी वजह से हमारी टीम को जिल्लत झेलनी पड़ रही थी, हार का मुंह देखना पड़ रहा था, तू वापस मत आइयो भाई, अपना हाथ तोड़ा के रखियो। मेरे को ये लग रहा है सच में, क्योंकि सीएसके के फैंस बड़े एकदम से कट्टर हो जाते हैं और इतने तो आरसीबी के फैंस भी नहीं मैंने देखे हुए हैं। और अगर मतलब धोनी भाई अब क्या खुद को प्रमोट करेंगे, अब भी ऑर्डर क्या बेहतर बैटिंग करेंगे, ये सारी चीजें हैं। और अब क्या धोनी भाई जो है वो मैच खेलते हुए, जो कल जो मैच है, इनफैक्ट आज ही हो गया भाई मैच तो, क्योंकि 12 बज चुके हैं, दिन पलट चुका है। और अब जो मैच होगा वो केकेआर और सीएसके का होने वाला है। कप्तान के रूप में धोनी भैया वापस। ये कैसी विंटेज लड़ाई है भाई, धोनी वर्सेस अजिंक्य रहाणे। वाह भाई, ये तो बिल्कुल ही मतलब 2010-11 टाइप्स वाला समय मुझे वापस से नजर आ रहा है। और चेन्नई में ही मैच है ये, चेपॉक
चेपॉक। और जो हमने देखा इस सीजन में होता हुआ कि जो होम टीम है वो जो है वो हारे जा रही है, चाहे वो चेपॉक में 2008 के बाद हारी हो चेन्नई आरसीबी से 17-18 साल बाद, और उसके बाद चाहे दिल्ली से हारी हो बहुत टाइम बाद, लेकिन भाई मजा जो था वो दिल्ली ने आज करा दिया। और मैं तो एक्साइटेड हूँ धोनी वाले मैच के लिए। और मैं इस चीज को लेकर थोड़ा सा अचंभित हूं कि भाई लोग अभी तक ये क्यों सोच रहे थे कि कप्तान धोनी नहीं थे। थैंक यू सो मच। आज के इस शो में बस इतना ही, आपसे मिलेंगे कल।